ओके सो कल हमने देखा था रेस्ट एश्योर्ड का ओवरव्यू। रेस्ट एश्योर्ड के ऑलमोस्ट मेथड्स के ओवरव्यू देखे थे, सारी मेथड्स की कि पर्पस क्या है उस मेथड्स का। तो उनमें से काफी सारी मेथड्स आर इन एडवांस लेवल एंड मेनी ऑफ देम मेथड्स आर बेसिक लेवल कि जो नॉर्मल यूज होगी। तो उसमें से अपार्ट फ्रॉम दोज मेथड इट हैज फ्यू वेरिएबल एज वेल। तो दीज आर द वेरिएबल्स। ये सब डिफॉल्ट मतलब ये वेरिएबल्स में हमें वैल्यू सेट करनी है। ठीक, दीज आर द डिफॉल्ट वेरिएबल्स। जो भी आप वैल्यू सेट करोगे दैट वैल्यू विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एपीआई। जो जितनी भी एपीआई हमने ऑटोमेट की है थ्रू रेस्ट एश्योर्ड सबके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये जो डिफॉल्ट वाले जो भी वेरिएबल्स है ना, इट रिप्रेजेंट कि डिफॉल्ट वैल्यू है क्या उसका। ये वेरिएबल का सबका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो इनिशियली तो सबका डिफॉल्ट वैल्यू 0 या जो भी उसका होगा वही होगा, बट आफ्टर सेटिंग अप फ्यू वैल्यूज उसका डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसका डिफॉल्ट वैल्यू अब जो हमने सेट किया वो आ जाएगा। तो these are two type of variable, one represent default value and second variables where we can set up a value। तो ये variables हमने देखे। अब हम देखेंगे वन बाय वन, एक एक एपीआई को हम ऑटोमेट करते जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम सिंपल एक बहुत ही सिंपल एपीआई हिट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर स्टैटिक इंपोर्ट लगा दिया है, तो मुझे बार बार रेस्ट एश्योर्ड डॉट करने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले गिवन डॉट, हमारी एपीआई कौन सी है, गेट एपीआई है, बराबर। गेट एपीआई, तो उसके अंदर हमें यूआरएल देना है। ये यूआरएल दे देते हैं। जीवन लिख के स्टार्ट करना है। एनीथिंग, गिवन लिख के स्टार्ट करना है। गिवन, गिवन यस 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 यस। ओके, फिर ये, उसके बाद ये एच इक्वल टू 2। ओके, अभी एक बार मैं मैन्युअली हिट करके देख लेता हूँ ये एपीआई चल रही है मेरे। कुछ गलत तो फॉर्मेशन नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ गलत हुआ। ये रिस्पॉन्स मुझे दे रहा है 404, तो समथिंग इज रॉन्ग आई बिलीव। अभी सही है ये एपीआई को, बराबर। तो ये क्या है, गेट मतलब गेट एपीआई। अगर पोस्ट एपीआई करनी है तो यहाँ पोस्ट आएगा, डिलीट करना है तो डिलीट आएगा। जो भी एपीआई का मेथड हमें एग्जीक्यूट करना है वो गिवन के बाद आएगा। तो गिवन गेट एपीआई, गेट एपीआई के अंदर अपना एपीआई का यूआरएल, उसके बाद रिटर्न। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या करेगा, एपीआई हिट कर देगा। अभी एपीआई हिट करने के बाद हमें क्या, हमारे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, तो एंड रिटर्न यहाँ पे साथ में देखते जाना है, क्योंकि बहुत सारी मेथड्स आएगी तो साथ में देखना है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स देखते हैं और कौन कौन सी मेथड्स है। ये सब रिस्पॉन्स ऑप्शंस की क्लास है। कुकी टाइम सेट इट इज एंड ओके एंड रिटर्न डॉट, वही रिस्पॉन्स ऑप्शन ही दे रहा है क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंड रिटर्न नहीं लिखा तो भी चलेगा, मुझे बॉडी चाहिए। हाँ ये रहा बॉडी। ठीक है, तो बॉडी डॉट प्रिंट, सिंपल, कि हमने एक गेट एपीआई को हिट किया, ओके, और बोला कि उसका मुझे बॉडी दो, रिस्पॉन्स में जो भी बॉडी आया वो बॉडी दो एंड उसको प्रिंट करो। तो ये प्रिंट किधर होगा, कंसोल में। तो हमें यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हाँ कुछ स्पेसिफिक हम रिटर्न करवा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो बात अलग है, वरना जरूरत नहीं है। तो
तो यूजुअली लिखते कैसे पता है, ऐसे लिखते हैं इसका कि भाई बॉडी के बाद प्रिंट, तो कि भाई हाँ एक एपीआई एग्जीक्यूट करना है, कौन सा एपीआई ये, ओके ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करना है, उसका बॉडी लेना है, उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है। तो जब इट्स कॉल्ड अ मेथड चेनिंग। तो मेथड मतलब अभी तक हम क्या करते आए थे, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट डॉट एक मेथड एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट लाइन में वही ऑब्जेक्ट डॉट दूसरा मेथड एग्जीक्यूट किया। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर हमें दिख नहीं रहा है, नंबर वन। नंबर टू कि हमने कहीं पर मतलब ऐसा एक लाइन खत्म, मतलब ये लाइन खत्म हो गया, उसके बाद वापस हमने ये ऑब्जेक्ट डॉट से नया मेथड एग्जीक्यूट मतलब कॉल करवाया, वैसा नहीं है, इट्स कंटिन्यू कॉल। तो दिस इज कॉल्ड अ मेथड चेनिंग। तो ये शायद अपन ने इस तरह का पहले भी कहीं किया है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मतलब इसमें नहीं, पर इस तरह से कोई लिखते थे, कोई किया आपने होगा, कॉपी पेस्ट शायद करते थे। हमने गेटर सेटर में किया होगा, पिंस के अंदर। लेट मी डीबग। हम्म 6 ओके एपीआई एग्जीक्यूट हो गया। अभी वो उसका बॉडी कलेक्ट कर रहा है, तो बॉडी कलेक्ट किया और प्रिंट किया। तो देखो सब डेटा प्रिंट आया। 3D प्रिंट करेंगे तो सही आ जाएगा। हाँ ऐसे ही आएगा। अभी ये जो प्रिंट है ना, इट्स लाइक वन लाइन प्रिंट, मतलब एक ही लाइन में सब कुछ दे देगा अपने को। बट अपने को प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए। ये जेसन फॉर्मेट प्रॉपर नहीं, आई मीन फॉर्मेट प्रॉपर है बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इन प्रॉपर। एक सेकंड बताता हूँ, वैलिडेट जेसन। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसको मैंने वैलिडेट किया, तो देखो ये कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, इन प्रॉपर स्ट्रक्चर। नोटपैड प्लस प्लस में भी अपन करते हैं YAML जेसन और वो सब लैंग्वेज में, तब हाँ याद हाँ है। हाँ हाँ। तो ऐसा प्रीटी फॉर्मेट अगर चाहिए अपने को कंसोल में भी, तो प्रिंट, ओके यूज प्रीटी प्रिंट, यूज प्रीटी प्रिंट। तो ये क्या करेगा, प्रॉपरली फॉर्मेट को प्रॉपर प्रिंट करेगा। लेट्स सी। सी हम्म। तो सिंपल, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। गेट, अपने को गेट ये पता होना चाहिए कि हम जो एपीआई एग्जीक्यूट कर रहे हैं बराबर, वो एपीआई कौन सी है, गेट है, पोस्ट है, कौन सी है, सबसे पहले वो। तो अकॉर्डिंग हमें गिवन के बाद वो लिखना है। दूसरा, एपीआई का पूरा यूआरएल लिखना है। और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हमें बॉडी चाहिए तो बॉडी लिखना है, हेडर चाहिए तो हेडर लिखना है, स्टेटस कोड चाहिए तो स्टेटस कोड लिखना है। ठीक है, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। यहाँ पर हमने बॉडी प्रिंट किया, यहाँ पर डॉट हेडर्स, गेट हेडर्स। तो यहाँ ओके। डॉट एज अ लिस्ट, क्योंकि मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं, तो एज अ लिस्ट चाहिए, या एक सेकंड, कोई रिलेवेंट, हमें पता नहीं है हेडर्स क्या होगा, तो मैं ये मेथड्स यूज नहीं कर सकता हूँ। गेट वैल्यू, क्योंकि उसमें मुझे हेडर का नाम पास करना होगा, और अभी हेडर है क्या वो मुझे पता नहीं है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, एज अ लिस्ट ले लेते हैं, और उसको बोलते हैं फॉर ईच, और उसको बोलते हैं हेडर, एंड हेडर डॉट एस आउट, हेडर, प्रॉब्लम आ रहा है,
header dot get name and header dot get value, तो पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आ रहा है, क्या गेट आ क्या आ रहा है, पता चल जाएगा। ओके कमेंट ओके, ये हो गया हेडर। देखो ये हमने बॉडी प्रिंट करवाया, ये हमने गेट हेडर से सब सारे हेडर्स लिए और उसको प्रिंट करवाया। अभी वन मोर टाइम, अभी इसको मैं बोलता हूँ स्टेटस कोड, गेट स्टेटस कोड एंड इट शुड बी इंटीजर कोड एंड हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी रिटर्न 200। 200 स्टेटस कोड एक बार अपने पास आ गया, फिर हम एसर्शन में भी रख सकते हैं कि भाई एसर्ट स्टेटस कोड इक्वल इग्नोर केस स्टेटस कोड एंड 200, ऐसा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल भी लग सकते हैं। तो ये हो गया स्टेटस कोड। दूसरा यहाँ पर स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन ये भी एक है। तो स्टेटस लाइन क्या है, देखो अगर गेट एपीआई होगा तो 200 के साथ ऑलवेज ओके आता है, 20 क्रिएटेड आता है, वैसे 404 है तो नॉट फाउंड लिख के आता है, 500 है तो इंटरनल सर्वर एरर लिख के आता है। तो हर एक स्टेटस कोड के साथ उसका स्टेटस लाइन भी होता ही है, ऑलवेज होता है। तो ये लाइन उसके लिए है, स्टेटस लाइन एंड लेट्स प्रिंट दैट स्टेटस लाइन। ओके सीधा एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो सबसे पहले स्टेटस लाइन बॉटम से चालू करते हैं, उसका आया ओके, ये पूरा स्टेटस लाइन लिख के आया बराबर। अभी आया स्टेटस कोड तो वो 200 आया, परफेक्ट। उसके बाद ये सब हेडर आए, ये हेडर उसमें डेट कंटेंट टाइप ट्रांसफर एनकोडिंग ये वो सब सब कुछ लिख के आया, जो हेडर का पार्ट था वो सब। उसके बाद अपना जो प्रीवियसली हमने एग्जीक्यूट किया था बॉडी, तो बॉडी आया। तो चार चीजें हम यहाँ पे लेके आए, बॉडी, हेडर, गेट स्टेटस कोड एंड स्टेटस लाइन। इससे अलावा हम क्या वेरीफाई करेंगे एपीआई में, दैट्स इट। वो एक खाली यूआरएल चेक करना, वो वहां पे हेडर्स कहाँ दिख रहे थे अपन को, मतलब उसके अंदर, यहाँ पे नहीं, मतलब अपने ब्राउजर में जाना है। यहाँ पे ब्राउजर में नहीं दिखेंगे, ब्राउजर में हेडर नहीं दिखते, ब्राउजर में सिर्फ ओके वो खाली है, okay। यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स अपन को इसके ब्राउजर अंदर हेडर देखना। हेडर इंटरनल हेडर अगर देखना है तो आपको पोस्टमैन यूज करना होगा। अच्छा पोस्टमैन में आएगा, हाँ ओके इसमें नहीं आएगा। ब्राउजर इंटरनली सब ठीक है हाइड रहने करके देते रखते हैं। हैं, ओके रहने देते हैं, कोई नहीं। वही क्वेश्चन था, इसमें कहीं ऐसा दिखा नहीं है, हम्म और हेडर्स वो बैकएंड जॉब है, वो लेके आ जाएगा पर दिखेगा नहीं यस, कहीं। ये देखो कितने हेडर है, 17। हम्म, ये सब हेडर है, आप कंपेयर करोगे तो यही हेडर हमें सब नीचे मिले हैं, रिपोर्ट टू, नेल, एक्सपर्ट सीटीसी। तो ये रहा देखो, एक्सपेक्ट सिटी, सिटी, रिपोर्ट टू, नेल, वही है 17 के 17 हम्म। है अपने पास। एक मिनट इसको स्क्रॉल डाउन करना, ये खाली रिस्पॉन्स को इसको नहीं, इसके ऊपर वाले पेज को पूरा नीचे। इसको हाँ ओके पूरा नीचे तक, एक मिनट नीचे जाने देना एंड में। इसमें एक्चुअली अपन ने क्या बोलते हैं, टेस्ट वाला कुछ नहीं लिखा, राइट? इसमें खाली ये मेन से ही होगा। अरे अभी सिर्फ मेन से किया है हमने, टेस्ट @टेस्ट से नहीं किया। अच्छा तो दोनों से हो पाएगा। दोनों से होगा। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी इसको मैं ओके ऐसा करूं कि @टेस्ट ये हटा दूं और इसको मैं एड टेस्ट एंजी लाइब्रेरी। वापस रिपीट करना। हाँ
अभी क्या किया मैंने, मेन मेथड को हटा दिया मैंने, समझो मेन मेथड निकाल दिया, ठीक है। हेलो। मैंने यहाँ पे @टेस्ट लगा दिया, import टेस्ट एनजी, तो अभी ये टेस्ट एनजी से एग्जीक्यूट होगा, और क्या। ये बराबर, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन एज अ टेस्ट एनजी। बराबर। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ नितिन, आवाज आ रहा है मेरा? जूम शायद रिस्टार्ट हुआ, किसी का ऐसे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा था अपने दोनों ओके से। ओके। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मेन मेथड निकाल दिया, अभी टेस्ट से एग्जीक्यूट किया, तो ओके। से भी हुआ, ये सी गेट लिस्ट यूजर, ओके, और उसका कंसोल भी जनरेट हुआ, ये रहा, तो दोनों से एग्जीक्यूट कर। ठीक है। ओके। तो मेन मेन चीज है, मेन अपना एग्जांपल का ये मेन मोटो है कि हमने जो ये एग्जीक्यूट किया एपीआई, उसमें इस तरह से हमें एपीआई का यूआरएल देना है, जो भी, अगर ये गेट एपीआई है तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट, पुट है तो पुट, डिलीट है तो डिलीट, पेज है तो पेज, जो भी होगा वो यहाँ पे गिवन के बाद आएगा। दूसरा, एपीआई एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या करना है वो पता होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी वांट टू वेरीफाई। डू वी वांट टू वेरीफाई स्टेटस कोड ओनली, देन आप ये वाला कोड, ऐसे कोड लिखो। हेडर वेरीफाई करना है, ऐसे लिखो। बॉडी वेरीफाई करना है, ऐसे लिखो। आपको ये चाहिए स्टेटस लाइन, ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ बॉडी को प्रिंट किया है, वेरीफाई कुछ, यहाँ पे देखो वेरीफाई हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रिंट किया है, राइट। बट एक्चुअल केस में यस। वेरीफाई भी करवाना होगा, प्रिंट से काम नहीं चलेगा। प्रिंट तो ठीक है, अपनी मन की शांति के लिए करवा सकते हैं कि भाई यहाँ क्या आया, बट एक्चुअल चीजें वेरिफिकेशन के ऊपर चलेगी। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं करता, मैं इसको इसको एज इट इज रखता हूँ, नया वाला बना देता हूँ और इसको बोलता हूँ गेट वेरीफाई, यहाँ इसको बोलता हूँ वेरीफाई गेट लिस्ट ऑफ यूजर, और यहाँ पे मैं वेरीफाई का कोड लिखता हूँ अभी। ये मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो रिटर्न क्या कर रहा है। देखो, आपको कभी भी वेरीफाई करना हो ना, वो विद देन, वेरिफिकेशन करना और देन यूज करो, देन बॉडी की, ये देखो बहुत सारी मेथड है। देन मतलब के क्या क्या चीजें आपको वेरीफाई करना है। विद देन मतलब आपको सब वैलिडेशन का ऑब्जेक्ट देगा वो। तो अपेंड रूट ये सब, ये दोनों डेप्रिकेट हो गया है। अपेंड रूट, रूट को कुछ अपेंड करना है क्या? लेट मी चेक, ऐसा कोई रूट है जिसको अपेंड करने की जरूरत पड़े? नहीं है। हाँ, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, data.id, ठीक है, या तो फिर data.email, ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा। अच्छा, यूनिक आइडेंटिटी वो अपन को वेरीफाई करनी है। हाँ बराबर, कोई भी एक, मतलब कोई भी। डुप्लीकेट भी हो सकती है, पर एक यूनिक अपन को देखना है। ईमेल करेक्ट यूनिक है, आईडी यूनिक है, ऐसा कुछ। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई देखो data.email, ठीक है, data.email के ऊपर आप जाओ, जितने भी रिस्पॉन्स के अंदर जितने भी ईमेल आईडी मिले data.email, वो लेके आओ। तो कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5, कुछ तो 6 7 मिलेंगे उसको ईमेल आईडी, चलेगा। अभी उसमें से हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई देखो 7 ईमेल आईडी में से ऐसा कोई ईमेल आईडी है क्या आपके पास? एक सेकंड, इसको क्या चाहिए,
response string path and response aware matcher. href new response aware matcher harm crest नहीं है ना अपने पास, नहीं तो harm crest से फटाक से पता चल जाता। response aware matcher, ये response aware matcher क्लास है या एक सेकंड, ये क्लास है या इंटरफेस है, वो मुझे देखना है। response aware matcher इंटरफेस है। ओके, नो प्रॉब्लम। हैज हम क्रेस्ट नहीं है ना, हम नहीं, सेकंड एंड assert that बॉडी के अंदर क्या क्या आ सकता है। पाथ के बाद ये मैचर एंड मैचर के लिए, हाँ इट्स मेक सेंस। तो ये अपना रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर मैंने बोला कि भाई देखो इट्स इक्वल टू ये होने चाहिए। ओके, तो ये बराबर है, इसको कुछ भी दिया चलेगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई देखो डेटा डॉट ईमेल आईडी के ऊपर सर्च करो, और मैचर के लिए आप ऐसा देख करो कि भाई इक्वल इक्वल्स या फिर एस एस कंटेन आएगा क्या? एस कंटेन नहीं आ रहा है। एस कंटेन शायद उसके लिए मुझे है ना हम क्रेस्ट का लाइब्रेरी डालना पड़ेगा। मैचर में यहाँ पर इक्वल ही है या इक्वल इग्नोर कैसे भी काम चलेगा? इक्वल टू ही है, ठीक है, इक्वल टू 5। बहुत सारी चीजें आएगी। इक्वल टू, तो अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, एक यूनिक चीज ही लेता हूँ एंड हम क्रेस्ट ऐड करने के बाद ही हैश कंटेनर वो सब देखेंगे। ओके, पेज इज इक्वल टू 2, और इसका कुछ जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग रिस्पांस तो नहीं होता। एडिशनल की में हमें ऐसा जरूरी थोड़ी है देना है। देन assert that body क्यों ये दे रहा है? मैच्योर
थिंक मुझे ना मैचर डाउनलोड करना, मैचर मतलब हम टेस्ट का लाइब्रेरी डाउनलोड करके सेट करना पड़ेगा, तभी चलेगा, नहीं तो ये चल नहीं रहा है। हाँ, चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड बी वर्क, अभी नहीं चल रहा है बिकॉज हम क्रेस्ट है नहीं। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, लास्ट बार होता है तो ठीक है, वरना लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं चल रहा है, ठीक है, com.xml। क्रेस्ट नहीं, ये नहीं, यही है। ओके, तो डाउनलोड इसको। Assert that body matchers matcher dot matchers dot contains what? नहीं ना, नहीं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं उसको कि भाई पाथ के अंदर हम उसको बोले हम उसको बोले कि भाई इसको बंद कर दो, डेटा डॉट id कॉलन मैचर। अब ये मैचर्स बार बार कौन डॉट लिखेगा, इसको भी स्टैटिक इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। इसको इसको ना स्टैटिक इंपोर्ट कर देते हैं, स्टैटिक स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर अभी लिखने का जरूरत नहीं है, इसको बोलेंगे कि भाई contains इसको बोले आईडी कौन कौन से है, 7 8 सही है ना, 7 8 9 10 11 12 10 11 12। यस, परफेक्ट, इट्स वर्किंग। वो फेल आ रहा था बिकॉज एक हार्मक्रेस्ट का लाइब्रेरी हमने सेट नहीं किया था com.xml के अंदर, तो उस वजह से वो हो नहीं रहा था। अभी देखो मैं आपको ये बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। देखो देन जो है ना, दिस देन इज बेसिकली वेरिफिकेशन पार्ट। जैसे हमने ककुम्बर में देखा था कि देन यूजुअली वेरिफिकेशन के जो इसके बाद अगर हमें कुछ भी वेरिफिकेशन करना है तो देन यहाँ पे क्यों लिखते हैं, बिकॉज देन इज रिटर्निंग व्हाट, वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स को हमें वैलिडेट करना है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। देन तो इसलिए देन हमने लिखा, उसके बाद हमें जो भी मेथड्स मिलेगी, ऑल दोज मेथड रिलेवेंट टू वेरिफिकेशन मेथड।
तो हमने बोला कि भाई देखो ये एपीआई हिट किया, उसके बाद देन ऑन बॉडी पार्ट वी वांट टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि भाई बॉडी के अंदर डेटा डॉट आईडी मतलब हमने एक पाथ बनाया, जेसन पाथ। जेसन पाथ मतलब कैसा कि देखो ये अपना रूट है, ठीक है, ये भी एक रूट है, रूट का ही पार्ट है। तो रूट डॉट, ये एट्रीब्यूट हर एक जेसन के एरे के अंदर है, ठीक है। तो जब जब भी हम ये बोलेंगे कि डेटा के अंदर से मुझे आईडी ला के दो, तो वो कितने आईडी ला के देगा, सब जितने भी है आईडी सब ला के देगा वो। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो भी हमें रिट्राइव करके देगा वो ये सब सीक्वेंस कंटेन होना चाहिए, इट शुड कंटेन ऑल दो सीक्वेंस। ठीक है, ये समझ आया आपको? ये कंटेन मेथड एक्चुअली हार्म क्रेस्ट का मेथड, और हमने उसको स्टैटिकली इंपोर्ट करवा दिया, इसलिए यहाँ पे हमें वो मैचर्स डॉट नहीं लिखना पड़ा, अदरवाइज दिस कंटेन इज फॉल अंडर हार्म क्रेस्ट। बताओ इसमें कुछ क्वेश्चन हो आपको? ये तो अपन ने आईडी से चलो कर दिया, बाकी अगर कुछ और जैसे क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी हो तो कंटेंट्स में ईमेल आईडी रखने का कॉमन कुछ भी, कॉमा सेपरेटेड ऐसा। यस यस यस, कुड बी एनीथिंग। यहाँ पे आईडी है, ओके, बट आईडी कौन से फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा बोल दूं ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी अगर मैं बोलता हूँ तो इट शुड बी कंटेन काइंड ऑफ, यहाँ पे हमें ईमेल आईडी का पूरा एक लिस्ट देना है यहाँ पर, कि भाई यहाँ कंटेन्स होना चाहिए। बहुत सारी मेथड है, जरूरी नहीं कंटेन्स, हैज हैज कंटेन, हैज आइटम, ठीक है, हैज आइटम है, हैज एरे। फिर कंटेन्स में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कंटेन इन सेम ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर में कंटेन होता है कि नहीं, ठीक है। फिर इक्वल, इक्वल में भी बहुत सारी मेथड है, इक्वल में भी है, इक्वल टू, इक्वल, कंप्रेस, व्हाइट स्पेस, इग्नोर, इसमें भी बहुत सारी है। फिर लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, उसमें हार्म क्रेस्ट में बहुत सारी मेथड है वेरिफिकेशन के लिए। कैसे पता चलेगा? आप क्लास के अंदर जाओ, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ऑफ ऑल मतलब आपने जो भी दिया सब कंटेन होना चाहिए, सबका सब होना चाहिए, ठीक है। ऑफ ऑल के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, दिस ऑल आर ऑफ ऑल, कंट्रोल ओ। तो देखो ये सब ऑफ, ऑफ ऑल, ऑफ एनी, बोथ, आइदर, डिस्क्राइब एज, वन टू वन मैच, दिस इज वन टू वन मैच। अगर ये वन टू वन मैच नहीं भी चला तो चलेगा, ये वन टू वन होना चाहिए, ये नहीं भी चला तो चलेगा, ये वन टू वन मैच है। उसके बाद इज एनीथिंग, एनीथिंग जो भी हम देंगे उस, हैज आइटम, इक्वल टू, एनी, नॉट, कंटेन, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, मैचर, एरे, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे। इसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो हैमक्रेस्ट का बहुत वाइड वेराइटीज ऑफ सेट है वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें से हमने अभी यूज किया था कंटेन, ओके। बट अगर आपके पास, आपको ईमेल ईमेल ये करना है तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड ईमेल आएगा, कॉमा सेपरेटेड रखो, एरे के अंदर रखो, लिस्ट के अंदर रखो, किसी के भी अंदर रखो चलेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी देखो इसको मैं ना एरे के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। इंटीजर ऑफ एरे, it will work, array list equal to new, ideally it should be list, not array list. एंड ऐसा क्यों करें, डॉट एज अ लिस्ट,
कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम है इसको ऑब्जेक्ट का लिस्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट का लिस्ट बना देते हैं, क्या पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे टेल बता दूं, इट विल एक्सेप्ट। तो आप कुछ भी दो, इंडिविजुअल कॉमा सेपरेटेड दो, एरे दो, बराबर, एरे लिस्ट कलेक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट दो, या इवन आप ऐसे सिंगल डिजिट दे दो, इट विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। इन शॉर्ट कंटेन्स मेथड सिर्फ इतना देखेगा कि यहाँ पे जो लिस्ट मिल रहा है वो लिस्ट में से इंडिविजुअल डिजिट या फिर सीक्वेंस ऑफ डिजिट मैच हो रहे कि नहीं, कंटेन हो रहे कि नहीं, दैट्स इट। लेट्स एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा हैगा तो फेल देगा। इसको इस सब को मैं अभी कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। लेट मी पुट इनटू द कमेंट, दिस इज माय, इस टेस्ट को मैं बंद कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन। फेल आया, ओके नो प्रॉब्लम, फेल आया 7 क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट उसने ट्रीट किया। हाँ, तो देखो क्यों फेल आया। एक्सपेक्टेड हमने लिखा कि इट्स कंटेनिंग 7 एज अ इंडिविजुअल, बट यहाँ पर एक्चुअल में पूरा एक एरे आ रहा है, तो हम उसको एज अ ऐसे कर देते हैं, एक सेकंड, कंटेंट की जगह हम लोग ठीक है अभी फिलहाल कंटेंट के साथ ही जाते हैं, एक्स एंड लेट्स एग्जीक्यूट। पास हो गए। पहले क्या हो रहा था, वो पूरा ये 7 एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा था और वो दो ऑब्जेक्ट ऐसे कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में वो फेल आया, ओके नो प्रॉब्लम। अभी हमने उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया और एरे में सब नहीं भी दिया ना, सब इतना भी दिया ना तो भी चलेगा, आई बिलीव चलेगा, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं किया है, हमने कंटेन्स किया है। तो वो सिर्फ इतना चेक करेगा कि जो डेटा यहाँ पर है नंबर वो कंटेन हो रहे कि नहीं। ये हर इंडिविजुअल जा रहा है, ओके एक काम करते उसके लिए हम लिखा देते हैं हैज आइटम, ठीक है, हैज आइटम 7 एंड लेट्स सी। ये शायद काफी कंफ्यूजिंग रहेगा आगे जाके इसमें। देखो ये चला बराबर। अभी हैज आइटम आप देखो एक्सपी, क्यों फेल आया, हैज आइटम इसके पास पूरा एज अ लिस्ट है, एक सेकंड चालू रखना, हाँ बोलो, हाँ बोलो, नहीं नो 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 थैंक्स, ओके। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग कब तक रहेगा, जब तक हमें ये सब मेथड्स के बारे में आइडिया नहीं आ जाएगा, तब तक कि ये मेथड का पर्पस क्या है, कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो सब कैसे पता चलेगा, ट्रायल एंड एरर के ऊपर। अभी जैसे हमने कंटेंट्स में देखा, वो सिंगल एलिमेंट जैसे हमने यहाँ पे 7 दिया तो इट्स ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, वो भी फेल आ रहा था। उसमें वो 1-to-1 मैच दिया तो वो चल रहा था, ठीक है, बट यहाँ हैज आइटम में सिंगल एलिमेंट दिया तो वो चल गया, सेम एस कंटेंट में नहीं चल रहा था। तो कैसे पता चला, ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर। तो ऐसे हार्म क्रेस्ट के जितने भी मेथड्स है बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत कम है, अपने को लगेंगे ऐसा कि बहुत ज्यादा है, बट
इट्स एक्चुअली बहुत कम है। इफ आई कैन शो यू, तो देखो सारे मेथड्स ओवरराइड करके अपने को बहुत सारे लग रहे हैं। बाकी आप देखोगे तो 20-25 से ज्यादा मेथड होंगे नहीं मैक्स, बट ये ओवरराइड बहुत ज्यादा हुए इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि यहाँ है, बहुत है, बट it's not much. Any of either describe every item is anything as item equal to any class, not equal to not same, then content starts with ends with array has item in array. ये भी यूज कर सकते हैं ना हम लोग, has item in array. Let's see, has item in array, ठीक है, has item in array, उसको बोले अगर कि भाई x, ये सब आइटम आई एम एक्सपेक्टिंग इन एरे, आई थिंक ये नहीं आएगा, एरे फॉर्म में नहीं आएगा, मुझे डाउट है, लेट मी चेक। था ही, मुझे डाउट है। 7 8 9 अगर ऐसे पास करे तो नहीं चल रहा है, ओके। अगर सिर्फ 7 पास करे तो चल रहा है, 8 पास करे इट इज वर्किंग। ओके, क्या कर रहा है ये? एरे के अंदर एक्चुअली लिस्ट है, दिस इज एरे, और एरे के अंदर लिस्ट है, तो बेसिकली इट इज ट्राइंग टू वैलिडेट कि ये 8 जो है ये इंस्टेड ऑफ ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इंस्टेड ऑफ दैट वो कॉमा सेपरेटेड हो 7 8 9 वैसा, बट ये एरे के फॉर्म में है, इसलिए ना ये प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है, अदरवाइज वो प्रॉपर होना चाहिए। ए एल इज आइटम, सिर्फ प्रॉब्लम मेथड्स का नहीं है, प्रॉब्लम जो डेटा बाइंड होके आ रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर हमें बस थोड़ा समझना है कि वो किस तरीके से आ रहा है और हम किस फॉर्मेट में उसको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, अभी देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बराबर, हैज आइटम, तो हैज आइटम का डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है क्रिएट अ मैचर फॉर इटरेबल दैट ओनली मैच व्हेन द सिंगल पास ओवर द examine iterable yield at the least one item that is equal to specified item, whilst matching a transfer of x will be okay. So bar has item bar barabar arrays as a list, arrays as a list. Wait. Arrays said that बराबर तो बॉडी ये है अपना बॉडी का वैलिडेशन, इट शुड contains object and इसलिए तो फेल नहीं हो रहा है, डेटा टाइप अलग अलग है इसलिए तो फेल नहीं हो रहा है, डाउट। एक बार काम करता हूँ मैं, लिस्ट, ठीक है, इसमें 7, मुझे डाउट ये लग रहा है कि वो टीचर और वो फ्लो है तो शायद उसकी वजह से तो फेल नहीं हो रहा है। लेट मी चेक, कंटेन्स में फेल आया, ओके, बट स्ट्रक्चर का कैसा दिखाया उसने? नहीं, ये तो पूरा अलग ही स्ट्रक्चर है। एरे के अंदर वापस से एक सॉरी लिस्ट के अंदर एरे, उसके अंदर दूसरा, और ये स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा है दोनों का।
तो ये तो फेल ही आएगा डेफिनेटली। आई क्या नाउ लेट मी चेक। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पास आना चाहिए हैज आइटम, बट ये क्यों फेल आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर भी मुझे मोर और लेस सेम ही दिख रहा है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। कलेक्शन कंटेनिंग इट शुड नॉट बी लाइक दैट, हो जाना चाहिए। लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ, कल बताता हूँ मैं इसका। तो सिमिलर जैसे हमने ये बॉडी का, जैसे बॉडी के अंदर समझो कि ये बॉडी है अपना, बराबर। तो ये बॉडी के अंदर जैसे हमने एक जेसन पाथ बनाया, जेसन पाथ को बोला कि भाई देखो ये मेरा डेटा है, उसका मुझे जितना भी आईडी है सब दो। अगर मल्टीपल होगा तो मल्टीपल देगा, सिंगल होगा तो सिंगल देगा, ठीक। वैसे ही मैं अगर बोलूं कि भाई डेटा डॉट ईमेल, तो सब ईमेल आईडी मुझे रिटर्न करेगा। डेटा डॉट फर्स्ट नेम, तो सब फर्स्ट नेम मुझे देगा। डेटा डॉट अवतार, तो सब अवतार मुझे देगा, ठीक है। तो इट्स लाइक जो भी आप जेसन पाथ बनाओगे वैसा जेसन पाथ आपको मिलेगा। सेकंड थिंग इज, आप दूसरा ये कर सकते हो कि ये हो गया बॉडी का। दूसरा हम लोग इसका भी कर सकते हैं, हेडर का, ठीक है। हेडर का भी गेट हेडर और देन डॉट देन डॉट हेडर नेम। हेडर नेम क्या था हेडर नेम? यहाँ पे हमें मिला था हेडर नेम कोई का। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई रिपोर्ट टू नाम का एक हेडर मुझे मिलना चाहिए, एंड रिपोर्ट टू हेडर मिलना चाहिए। और क्या था उसका एक्सप्रेशन कि एक एग्जांपल देखते हैं, समथिंग देन एसेट दैट प्रोग्राम दैट कंटेन स्ट्रिंग नो। ओके, तो इसके अंदर कंटेन स्ट्रिंग क्या होता है? एंड पॉइंट। इसको बोलते हैं कि भाई कंटेन्स स्ट्रिंग, कंटेन्स स्ट्रिंग इग्नोर केस, पॉइंट होना चाहिए। ऐसा कुछ स्ट्रिंग उस हेडर के अंदर होना चाहिए, दैट व्हाट्स वी आर एक्सपेक्टिंग। इसको मैं कमेंट में डालता हूँ और सीधा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पास हो गया क्योंकि ऐसा हेडर उसको मिला और उसके अंदर उसको एंड पॉइंट नाम का कोई स्ट्रिंग भी मिला। तो देर आर लॉट्स ऑफ, अगेन देर आर लॉट्स ऑफ मेथड। हमने जैसे ये हम क्रेस्ट में देखा, इसके अंदर बहुत सारी मेथड है। अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी कौन सी चूज करनी है, दैट्स अगेन डिपेंड्स अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। और आपको अगर समझो पता नहीं है कि ये कंटेंट स्ट्रिंग कैसे काम करती है, तो आप सिंपल माउस होवर करो, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी मिल जाएगा। हेडर में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी मिल जाएगा कि भाई हाँ ओके ऐसे यूज करना है। फिर कंटेंट स्ट्रिंग करो या कुछ भी करो, फिर इट्स अप टू यू, आपको यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है वो अपने आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी है कि ये कंटेंट स्ट्रिंग क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, कंटेन इग्नोर केस, ठीक है, स्टार्ट्स विद क्या करेगा। तो जस्ट ट्राई टू रीड द लिटिल बिट, जो भी अपना यहाँ पे हेल्प मिल रहा है उस हेल्प को थोड़ा रीड करो आगे पीछे, तो आपको प्रॉपरली कंटेक्स्ट समझ आ जाएगा कि ये मेथड का पर्पस क्या है और वो कैसे यूज हो रहा है। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, जो ये अपना स्टेटस है ना, गेट स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पे बोल देते हैं देन देन स्टेटस कोड, स्टेटस कोड मैचर, मैचर के अंदर लिखते हैं इक्वल 200,
मैच स्टेटस कोड में दो चीजें होगी, एक मैचर ऑफ सुपर ऑफ इंटीजर, एक पैरामीटर रह गया है मेरे से, देन स्टेटस कोड, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड, सिर्फ इतना ही लिखते हैं ना, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 200 होना चाहिए, दैट्स इट। तो फिर ये गिवन, ये सब करने की जरूरत नहीं है हमें, यहीं से वेरीफाई हो जाएगा। तो एसर्शन इनबिल्ट है इसके अंदर, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड इनबिल्ट है, तो जो भी हम देंगे अगर वो मैच हो गया तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। लेट्स ट्राई टू फेल इट। हमने 200 की जगह 201 दे के देखते हैं एक बार, इसको पास आ जाने दो। पास आ गया। अभी यहाँ पे बोलते हैं एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड शुड बी 201। फेल आया। क्या बोला वो कि भाई 20 एंड 201 मैच नहीं हो रहा है। तो स्टेटस कोड को ऐसे वेरीफाई करना, फिर ये हेडर को वेरीफाई करना, इट्स बिट इजी, बहुत ही इजी है। बट थोड़ा फोकस किधर लगाना पड़ेगा हमें, बॉडी को वेरीफाई करने में, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। जेसन नॉर्मल जेसन होता है, कॉम्प्लेक्स जेसन स्ट्रक्चर होता है, एक्सएमएल भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। ओके, तो पहला कि उस जेसन को जेसन पाथ एंड हम क्रेस्ट के कॉम्बिनेशन से कैसे वैलिडेट करें, वो एक फोकस पॉइंट है। दूसरा, उस जेसन को अगर हम अपने जावा बीन के अंदर कन्वर्ट करें तो वो कैसे करना है, वो बस ये दो चीजें वैलिडेशन में ध्यान रखनी है, बॉडी के वैलिडेशन में। अगर ये दो चीज आपको पता चल गया ना कैसे करना है, आपका 50% कंप्लीट हो गया। मतलब आपको 50% कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ रेस्ट एपीआई का मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ रेस्ट एश्योर्ड से। थोड़ा बॉडी का वेरिफिकेशन ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं। अगर आप एक बार आपको पता चल गया कैसे करना है, देन यू कैन डू इट, आराम से कर सकते हो। तो ये मैं देखता हूँ कल। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस शुड बी पास, बट नहीं हो रहा है। आई चेक इट फ्रॉम माय साइड। ये अभी तक हमने सिर्फ की एपीआई देखा, गेट, और उसके अलग अलग फॉर्म देखे, बॉडी, हेडर, स्टेटस कोड, स्टेटस लाइन, प्रिंटिंग किया प्लस वेरिफिकेशन किया। कल इसी को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर हम करेंगे, ठीक है, बॉडी को कैसे अलग अलग तरीके से वेरीफाई करना है। उसके बाद हम अलग अलग फॉर्मेशन पे जाएंगे। जैसे मैंने सब पूरा यूआरएल यहाँ दे दिया, तो कैसे उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, इतना रखते हैं आज।